हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखो, आज हमारी क्लास नंबर 16 है और सिलेबस देखो। सबसे पहले तो जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं प्रमोटिंग सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है, एसएनएफ, सेफ एंड होलसम फूड, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमको पढ़ने हैं। यहाँ पे जितना सिलेबस में दे रखा है उससे ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने बस इतने ही पढ़ रखे तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जितने भी इनिशिएटिव दे रखे हैं अभी 2021 में, जितने भी काम हो रखे हैं एफएसएसआई के द्वारा, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे ईट राइट इंडिया, और ये डिटेल में पढ़ेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है। देन फूड फोर्टिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आज से जितना कोई लाइक मोटा मोटी बात हम कर चुके हैं। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में आपको फिर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था, और फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो किस तरह से दिखाई देता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। देन एसएनएफ, सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको, ठीक है, रूको है, वेरियस अदर सोशल बिहेवियरल चेंजेस एंड इनिशिएटिव। ऐसे यहाँ पे देखो इनिशिएटिव्स, वेरियस इनिशिएटिव्स है जो हमको पढ़ने हैं, अदर इनिशिएटिव्स। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईट राइट इंडिया के बारे में, ठीक है, जो क्लास नंबर हमारा 16 है। आज क्लास नंबर 16 है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, क्लास नंबर 16 है और आज हम ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों के थोड़े से डाउट क्लियर करना चाहूंगी। लाइक कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट है। ओके, वेट, लेट जस्ट मेक सम स्पेस ओवर हियर। यप, हाँ। तो देखो, यहाँ पे क्या क्या डाउट आ रहे हैं कि मैम मैथमेटिक्स के पोर्शन बता दो, हमको मैथ के लिए क्या क्या पढ़ना है ये बता दो। सेकेंडली, यहाँ पे मुझसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाँ आपके जीके के बुक का सैंपल बता दो। तो मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, जीके का बुक का सैंपल जो है मैंने डीएफसीसीआई और उसके पहले एक एग्जाम के लिए बुक लॉन्च किया था, और फिर 2021 में एक्चुअली डीएफसीसीएल के लिए बुक लॉन्च किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, डीएफसीसीएल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, ठीक है, डीएफसीसीएल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो कि वहां पे आपको उसका सैंपल या उसके बारे में जो भी मैंने बातचीत कर रखी है वो एक वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जीके का क्या जो है बुक में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। और मैथमेटिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये दो डाउट क्लियर हो गए हैं। एंड वन मोर थिंग कि बुक परचेस करने के लिए लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ये भी एक बात हो रही है बहुत ज्यादा। तो प्लीज आप क्या करना है, जो भी मोबाइल फोन से आप लिंक जो ओपन कर रहे हो, एक बार उस मोबाइल फोन का जो भी आपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसको अपडेट कर देना, फिर यूज करना है आपको, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आपको, ई बुक है, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप पे करते हो मनी, मात्र 239 रुपीज में है, जैसे ही पे करते हो आपको तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। जस्ट 50 MB की बुक है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात, यहाँ पे और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैम एग्जाम से पहले पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, या और हाँ, वन मोर थिंग, क्या सिर्फ 15 क्लासेस ही सफिशिएंट है? तो नहीं, इट्स नॉट मोर देन इनफ। हाँ, लेकिन जो मैं क्लासेस लेने वाली हूँ वो पूरे कर लोगे तो फिर आप लोग क्लियर कर पाओगे। और मैं एक बात बता दूं, मेरा टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी खुद की एग्जाम है जनवरी मंथ में, और आप लोगों की भी एग्जाम है, और मैं जब भी जिम्मेदारी लेती हूँ मैं पीछे नहीं हटती हूँ, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्या, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर वो लिंक नहीं चल रही है तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप पे एम रेलवे, और जैसे ही मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा आप ज्वाइन कर लेना। अराउंड 14 के प्लस समथिंग कुछ सब्सक्राइबर है उसके, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर है। ये आप क्या करना कि ज्वाइन कर लेना उसको। ये क्यों कह रही हूँ कि ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करती हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये बात आ रही है कि भाई एक दिन में कितने लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो मेरे दिल पे मैं कितने भी लेक्चर अपलोड कर दूंगी। इवन मैं मेरा अगर आज मुझको टाइम मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने नोट्स तो बना दिए इनिशिएटिव्स के, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, नोट्स बना दिए। अब मैं बैठूंगी ना तो मैं एक साथ पांच पांच क्लासेस भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। पता है क्या, मैं 5 क्लासेस रिकॉर्ड कर देती हूँ। अब टाइम ऐसा है ना कि मैं शेड्यूल नहीं कर सकती हूँ, धड़क
धड़ाधड़ धड़ाधड़ मुझे क्या करना पड़ेगा, अपलोड ही करना पड़ेगा, पब्लिक ही करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने जो है ये क्लास अपलोड कर दिया, हम जाके डायरेक्टली उस क्लास को देख लेते हैं। तो मेरा टाइम फिक्स नहीं है, मैं एक दिन में 4-5 क्लासेस अपलोड कर दूंगी। अब ऐसे नहीं है कि टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, तो एफएससीआई वाला पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म करने के पीछे हूँ मैं। और मैं ये क्लासेस कैसे भी लाइक कोई भी टाइम पे, लाइक 12 बजे, रात के 12 बजे भी मैं अपलोड कर दूंगी, 1 बजे भी अपलोड कर दूंगी, सुबह 6 बजे अपलोड कर दूंगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे अपलोड कर दूंगी। आपका काम है वो क्लासेस देखना, क्योंकि टाइम के अंदर अंदर हमको ये सारी चीजें खत्म करनी, ठीक है। क्रिसमस के पहले पहले खत्म करना है मुझे ये एफएससीआई किसी भी हालत में। तो ये सारी चीजें हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए। अब कोई कमेंट सेक्शन में अजीब से कमेंट ना कीजिए कि ये मुझे डाउट है, वो मुझे डाउट है। तो प्लीज आप क्या करना कि आपका अगर कोई लाइक ग्रुप वगैरह है सब बच्चों का, तो वहां पे डिस्कशन कर लो। अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ फिर आप कर सकते हो कमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, कमेंट कर दो। कमेंट करने से मेरी जो टेक्निकल टीम है आपको रिप्लाई दे देगी, ठीक है। बहुत हो गई बातें, चलो स्टार्ट करते हैं। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, क्या ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट और ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, तो ये क्या बात है, ईट राइट इंडिया क्या है? तो देखो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। इट इज एन इनिशिएटिव, लेट मी चेंज द कलर एंड चेंज द थिकनेस ऑफ इट। ओके, ये एक इनिशिएटिव, ओ माय गॉड, ओके, ये ये जो है एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है। एक तरह से आप कह सकते हो इनिशिएटिव ऑफ किसका किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया, ईट राइट इंडिया की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया कि ट्रांसफॉर्म कर सके कंट्री की फूड सिस्टम को, ठीक है, हमारे देश की फूड सिस्टम को ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। इन ऑर्डर टू व्हाट, इंश्योर सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड, ठीक है, ये लिख लो, टू इंश्योर, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया ही क्यों गया है कि ये हमें ट्रांसफॉर्म करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, हमारी कंट्री की क्या, फूड सिस्टम को, द कंट्रीज फूड सिस्टम। अब ये क्या जरूरत आन पड़ी भाई, फूड सिस्टम चेंज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि एंशियंट टाइम में हम लोग ने एक्चुअली, हमारे पूर्वज जो है वो जिस तरह का खाना, मौसम में जिस तरह की चीजें होती है, फल फ्रूट्स वगैरह, जिस तरह का खाना पचता है उस हिसाब से खाना खाया करते थे। बट अभी की जो पीढ़ी है, ठीक है, हम है आने वाली पीढ़ी है, उन लोगों के पास इतना टाइम मौजूद नहीं है कि वो मौसम के हिसाब से खाना बना के खा सके, या मौसम के हिसाब से जो सब्जी मिल रही है उसको लाकर बना के खा सके। हमको क्या चाहिए, रेडीमेड जो फूड होता है उसको बस गर्म करे खा ले, इस तरह के फूड, फास्ट फूड खाने की बहुत ज्यादा गंदी आदत हो चुकी है बहुत सारे लोगों को। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है इलनेसेस, ठीक है, इलनेस हो रही है, कौन सी, वो भी फूड ब्रोन डिजीज, ठीक है, फूड ब्रोन डिजीज हो रही है। और ये डिजीज ही खत्म करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जिसमें हमें सबसे पहले ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज फूड सिस्टम इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू इंश्योर in order to ensure safe, healthy, healthy and sustainable food, healthy and sustainable food for ऑल इंडियंस, ठीक है। आपको ये लिखते जाना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है, ठीक है, ईट राइट इंडिया जो नेशनल मूवमेंट है, ये एक पैन इंडिया साइकिल है, ठीक है। क्या है ये, इट इज अ पैन इंडिया साइकिल। पैन इंडिया साइकिल मतलब कि पूरे इंडिया में ये जो मूवमेंट है वो चलाया गया है। और जो ये ईट इंडिया राइट मूवमेंट है, ये 3 पिलर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये 3 पिलर पे डिपेंड करता है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, ठीक है, आपको भी लिखना है, इसी तरह से डायग्राम बना दो आप। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएगी। क्वेश्चन अगर बनता भी है, एक एक क्वेश्चन बनेगा इससे कि भाई इसके 3 पिलर कौन से है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो let's just draw some pillar over here, like one pillar, okay, then second pillar, okay,
एंड देन थर्ड पिलर, तो यहाँ पे 3 पिलर है ईट राइट इंडिया मूवमेंट के, ठीक है। ईट राइट इंडिया, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला पिलर है वो कहता है ईट हेल्दी। क्या कहता है? लेट मी राइट ओवर हियर, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। सेकेंड पिलर कहता है ईट सेफ। सेकेंड पिलर क्या कहता है? ईट सेफ। एंड थर्ड पिलर इज ईट सस्टेनेबली। व्हाट? ईट सस्टेनेबली, ईट सस्टेनेबली। तो देखा आपने कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है वो 3 पिलर पे डिपेंड करता है, और ये 3 पिलर आपको ड्रॉ करने हैं। इसी तरह से ड्रॉ कर लो नोटबुक में। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है तो तुरंत आपकी आंखों के सामने ये इमेज आ जाएगी। पिक्टोरियल फॉर्मेट में कभी भी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है ये अलाइंड मूवमेंट है, ठीक है। एक अलाइंड है, लाइक आप समझ सकते हो कि अलाइन नहीं, एक्चुअली मैं इसके लिए राइट वर्ड यूज करूंगी कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर, ठीक है। राइट इट डाउन ओवर हियर, इट इज ठीक है। ईट राइट जो इंडिया मूवमेंट है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर एक स्कीम की तरह, एक इनिशिएटिव की तरह लिया गया है एफएसएसआई के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज अलाइंड टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ इस बात पे, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ओके, 2017, with its focus with its focus on preventive and promotive healthcare, with its focus on preventive and promotive healthcare, and let me just, okay, healthcare and flagship program, and its flagship program, तो कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम है इन लाइन विद दिस ईट इंडिया मूवमेंट? तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई ईट इंडिया मूवमेंट जो है, सॉरी ईट इंडिया, सॉरी क्या है, ईट राइट इंडिया, हाँ, ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था वो लिख लेते हैं, और उसके अंडर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि फूड सेफ्टी इंडिया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम? द ईट इंडिया, ठीक है, द ईट इंडिया राइट, जो ओके, ईट राइट इंडिया जो ये मूवमेंट है ये कब कब शुरू किया गया था? तो ये मूवमेंट शुरू किया गया था ऑन 10th जुलाई 2018, ठीक है। कब शुरू किया गया था? ऑन 10th of जुलाई 2018। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बन सकता है ऑन 10th of जुलाई 2018, ठीक है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट कब कब लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 10 जुलाई 2018। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसका ना हम लोगो देख लेते हैं सबसे पहले, ओके, ओवर हियर। तो ये देखो, ये इसका लोगो है, ईट राइट इंडिया, सही भोजन बेहतर जीवन, इसका टैगलाइन है। इसका टैगलाइन भी पूछा जा सकता है, लेट मी राइट इट डाउन। इसका टैगलाइन लिख लो बच्चों यहाँ पे, टैगलाइन ऑफ ईट राइट इंडिया, सही भोजन, चेंज द कलर, सही भोजन बेहतर जीवन। क्या? सही भोजन बेहतर जीवन। मैं इधर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हम वो लैंडस्केप मोड पे करते 16:9 का रेशियो रखते ना, तो ये साइड वाला कुछ भी नहीं दिखाई देता आप लोगों को, इसीलिए उधर लिखना नहीं, अलाउ नहीं है हमको स्क्रीन पे। तो देखो, इसका पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोगो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। लोगो देखो, इसका लोगो जो आपको दिखाई दे रहा है, ईट इंडिया सही भोजन बेहतर जीवन के साथ आपको इसका लोगो दिखाई दे रहा है। जो ये लोगो है, ये लोगो रिप्रेजेंट करता है इंडियन थाली को,
ठीक है, हेल्दी इंडियन थाली को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लोगो में आपको 6 कलर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग 6 कलर दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 6 टेस्ट, ठीक है, मतलब 6 टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज पर द आयुर्वेदा, ठीक है, एज पर द आयुर्वेदा, जो कि हमारे लिए नेसेसरी है फॉर एनर्जेटिक इफेक्ट्स ऑन आवर माइंड एंड सोल, ठीक है, दैट आर सजेस्टेड इन चरक संहिता। तो ये सारी बातें मैं आपको लिख कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो लोगो है ये बता रहा है कि इंडियन थाली के बारे में, कि भाई किस तरह से इंडियन थाली पहले जो है यूज की जाती थी, किस तरह से खाया जाता था। अब आप भी इसी तरह से इस थाली को खाना है, इसी तरह से आपका भोजन रखना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें जो कलर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये लोगो है, ये क्या किस बारे में बताता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ईट राइट इंडिया लोगो, आपने फुल फॉर्म में लिखना है। दिस रिप्रेजेंट, व्हाट रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स हेल्दी इंडियन थाली, ठीक है, हेल्दी इंडियन थाली, हेल्दी इंडियन थाली, हेल्दी इंडियन थाली, हेल्दी इंडियन थाली, ओके, लेट मी जस्ट रब दिस, ओके, हेल्दी इंडियन थाली रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या शो करता है, इट शोज, लेट मी राइट ओवर देयर, इट शोज डिविजन्स, डिविजन्स अलग अलग कलर के डिवीजन, देखो ये सारे जो कलर 6 कलर है, ओके ओवर हियर, ये जो 6 कलर है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 6 कलर का जो डिवीजन किया गया वो बराबर भागों में इसको बांटा गया, नहीं, इसको अलग अलग भागों में, अलग अलग डिवीजन में इसको बांट रखा है। क्यों बांट रखा है वो आगे हम देखेंगे। तो ये अलग अलग डिवीजन बताता है फॉर व्हाट, बैलेंस डाइट फूड, ठीक है, बैलेंस डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड फूड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये लिख लो बच्चों, इट शोज द डिवीजन, it shows the division of a balanced of a balanced of a balanced diet in terms of quantity and food groups, in terms of quantity and food groups, ठीक है, food groups, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रुप्स। तो ये जो 6 कलर्स है ये भी लिख लो, द 6 कलर्स इन द लोगो, द 6 कलर्स also signify the 6 taste. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो देखो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जो ये 6 कलर्स है ऑल्सो सिग्निफाइज द 6 टेस्ट, ठीक है, 6 अलग अलग टेस्ट, मुझे फिर से ये बंद करना पड़ा था इसलिए अभी देखो रिकॉर्ड हुआ है वो 6 टेस्ट, ओके, गलत हो रहा है स्पेलिंग, 6 टेस्ट एज पर द आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा के हिसाब से यहाँ पे बात की गई है, आयुर्वेदा, दैट इज नेसेसरी फॉर एनर्जेटिक इफेक्ट्स, फॉर एनर्जेटिक इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी, ठीक है, as suggested in charak samhita, in what, in charak samhita। तो आज ना आप लोगों को मैं 2 काम दूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि चरक संहिता किसने लिखी है और हमारे कितने वेदास है, और आयुर्वेदा कौन से, लाइक कितने वेदास है उतना ही बताना, बस उतने 4 वेदास है, तो वो 4 वेदास के नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और चरक संहिता किसने लिखी ये बताना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये जो हमारा लोगो है इसमें अलग अलग कलर दे रखे हैं, तो लेट मी चेंज द कलर, ओके, दिस कलर। तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है पल्सेस, ठीक है, पल्सेस एंड सीरियल्स, पल्सेस एंड सीरियल्स जो है आपको ज्यादा मात्रा में खानी है, वेयर इज इट, ओके ओवर हियर। ये जो येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ज्यादा बड़ा डिवीजन दिख रहा है, इसका बहुत बड़ा पोर्शन दिख रहा है इस थाली में, तो ये बताता है कि आपका अनाज ज्यादा होना चाहिए आपके थाली में, और दालें भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, दालें भी ज्यादा होनी चाहिए। देन सेकेंड कलर इज ग्रीन, ठीक है, सेकेंड कलर इज ग्रीन, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिख लो, ये वेजिटेबल्स, ठीक है।
हम पहले लिख लेते हैं फिर बाद में लोगों को देखते हैं। देन ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स, ब्राउन कलर भी है इसमें, ब्राउन कलर जो रिप्रेजेंट करता है, और ये छोटू सा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है पोट्री, फिश एंड मीट को। ठीक है, कि भाई इसका पोर्शन तो रखो, ऐसे नहीं कि मत रखो थाली में, बट ये कम मात्रा में खाओ, आप लोग ज्यादा मात्रा में मत खाओ, इसका क्वांटिटी जो होगा वो कम रखो, ठीक है, हिसाब से खाओ, ऐसा इनका बोलना है। देन नेक्स्ट है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर जो है रिप्रेजेंट करता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसका भी पोर्शन ज्यादा नहीं रखा गया है, थोड़ा सा ही पोर्शन रखा गया है इसमें, बट हाँ ये है कि ब्राउन पोर्शन से ज्यादा रखा गया है डार्क ब्लू पोर्शन, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन है पर्पल कलर। पर्पल रिप्रेजेंट, लेट मी राइट इट ओवर, पर्पल जो रिप्रेजेंट करता है फूड एंड ड्रिंक्स दैट हैव हाई फैट और शुगर, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट और शुगर, ये भी बहुत कम मात्रा में दिखाए गए हैं आपके थाली में, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज एक्वा ब्लू कलर। एक्वा, ओके, एक्वा ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर टू बी इनटेक इन प्लेंटी अमाउंट, ठीक है, आप जो है पानी ज्यादा मात्रा में पियो। एक्वा ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर टू बी इनटेक, ठीक है, वाटर टू बी इनटेक इन प्लेंटी अमाउंट, ठीक है, इन प्लेंटी अमाउंट। तो वन बाय वन जो है हम इसका पहले लोगो देख लेते हैं, ठीक, चलो लोगो देख लेते हैं। ओके, वेयर इज इट, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लोगो में आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, एक्वा ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ठीक है। इस तरह से मैंने एक इमेज भी इसका जो है डाउनलोड किया था, वेयर इज इट, ओके लेट मी जस्ट, यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे है, ये येलो कलर रिप्रेजेंट्स, येलो कलर रिप्रेजेंट सीरियल्स एंड ऑल, ठीक है, सीरियल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें देखो ये ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। पर्पल कलर जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई वो ड्रिंक्स और वो फूड जिसमें शुगर की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो छोटी कम मात्रा में खाओ। देन ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है फिश, पोल्ट्री, मतलब मांस मच्छी सब कुछ, कि ये भाई ये कम मात्रा में खाओ। डार्क ब्लू कलर भी ये इन दोनों से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाया दिया है कि ये भाई ये खा सकते हो, आप लोग आराम से खा सकते हो। और ग्रीन देखो, जस्ट ग्रीन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। थाली का सबसे बड़ा पोर्शन ग्रीन है, उसके बाद येलो का नंबर आ रहा है, ठीक है। देन एक्वा ब्लू कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर टू बी इनटेक इन अ प्लेंटी अमाउंट, कहते हैं ना कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए दिन में, उस तरह की बात हो रही है, ठीक है। और एक इमेज था यहाँ पे, देर इज अ इमेज ऑफ इट, मैंने डाउनलोड तो किया था, हाँ यहाँ पे देखो हिंदी में है ये इमेज, देखो येलो रिप्रेजेंट अनाज और दालें जो कि पर्याप्त मात्रा में सेवन करे, खाने और पेय की चीजें चीनी और फैट में अधिक है तो वो संयम से सेवन करे, कि ज्यादा मत खाओ, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, केक वगैरह हो गया, तो इसका मात्रा थोड़ी कम रखो। देन दूध और दूध उत्पाद भरपूर मात्रा में सेवन ना करें, ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, थोड़ी कम मात्रा में करो। और मांस मछली और पोल्ट्री संयमित रूप से सेवन करें, ठीक है। देन देखो यहाँ फल और सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करें। तो आपको अगर क्वेश्चन बनता भी है कि ईट राइट इंडिया जो लोगो है, ठीक है, ईट राइट इंडिया जो लोगो है उसमें येलो कलर रिप्रेजेंटेड व्हाट, तो ये रिप्रेजेंट करता है पल्सेस, दालें और अनाज। ग्रीन रिप्रेजेंटेड व्हाट, ग्रीन रिप्रेजेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और इसका जो ब्राउन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है मछली, पोल्ट्री, वो मांस मच्छी, ये, ठीक है, ये समझ गए आप लोग बच्चों। तो ये ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है ये क्या बस एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी इससे इंटरलिंक करती है, होल सोसाइटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन ईट राइट इंडिया मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, यूथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि भाई बच्चों को बताया जाता है
कि आप लोगों ने किस तरह से खाना है। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, ईट राइट इंडिया क्विज है, ठीक है, यहाँ पे देखो ईट राइट इंडिया क्विज है। ये क्विज अगर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये क्विज है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एप्लीकेशन है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का। तो ये सारी चीजें जो है हमको पढ़नी है, हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ईट राइट इंडिया जो है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसका लोगो किस तरह से दिखता है, उसका लोगो का, हर एक लोगो का क्या महत्व है, ये सब कुछ चीजें, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन से इन लाइन विद दिस इनिशिएटिव, ठीक है। ये देख लिया हमने ईट राइट इंडिया के बारे में। अब देखते हैं इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। लेट मी चेंज द कलर, ओके, यूज दिस कलर, नहीं, ओके। तो देखो, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है, इन लाइन विथ अदर इनिशिएटिव, इन लाइन विथ अदर इनिशिएटिव्स, इन लाइन विथ अदर इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब कौन से इनिशिएटिव्स है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयुष्मान भारत का नाम, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही आता है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान, ओके, व्हाट वाज दैट, पता नहीं क्या था वो। तो देखो, इनलाइन विथ अदर इनिशिएटिव्स, सबसे पहला इनिशिएटिव हमको क्या पढ़ना है, आयुष्मान भारत के बारे में, ठीक है। आयुष्मान भारत एक्चुअली इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, और डिटेल में एक्चुअली आपको पढ़ना है, मैं बस थोड़ा सा बता दूंगी इसके बारे में। तो आयुष्मान भारत जो है, ये इनिशिएटिव 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर ही आता है। इनलाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 23 सितंबर 2018 को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, ठीक है। तो मैं इतना ही लिख के दूंगी आपको, बाकी सब आपको खुद पढ़ना है। 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था बच्चों, 2018 को लॉन्च किया गया था। और किसके अंडर लॉन्च किया गया था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको समझना है। और इस साल का बजट अगर पूछा जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है ये, ठीक है, आयुष्मान भारत। तो ये 2021 और 2022 का जो 2022 का जो बजट दिया गया था, ये दिया गया था 8,088 करोड़ रुपीस, ठीक है, कितना, 8,088 करोड़ रुपीस दिया गया था इसका बजट। सेकेंड जो इनिशिएटिव है इसी के अंदर, इनलाइन इनिशिएटिव, वो है पोषण अभियान। क्या है, पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान। पोषण अभियान जो है, देखो बच्चों, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ऑन वर्ल्ड वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 को, ठीक है, कहाँ पे, झुंझुनू राजस्थान में। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को, 2018 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, और लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। लॉन्च बाय, अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, इन झुंझुनू, कहाँ पे, इन झुंझुनू राजस्थान, कहाँ से, राजस्थान से जो है इसको लॉन्च किया गया था, राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था। पोषण पोषण अभियान जो है, इस अभियान, पोषण का एक्चुअली एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या है, फुल फॉर्म लिख लो, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग, ठीक है, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, होलिस्टिक होलिस्टिक नरिशमेंट, होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। जैसे कि मैंने कहा कि इनलाइन इसके साथ बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ओवर हियर। ये सारे जो इनिशिएटिव्स है, 4 इनिशिएटिव्स आपको दिखे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया, ये वाला देख लिया है कि प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हमने देख लिया। देन सेकंड हमने देख लिया है पोषण अभियान। पोषण अभियान की टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। क्या है, सही पोषण देश रोशन। तो आपको लिख
लेना है। और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी जस्ट आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। अब सेकेंड जो इनिशिएटिव है इसमें अनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, कौन सा है, अनीमिया मुक्त भारत। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, एनीमिया मुक्त भारत के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो ये तीसरा इनिशिएटिव लिखो बच्चों, एनीमिया, एनीमिया मुक्त, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। ओके, मुक्त में ए नहीं है यहाँ पे, जस्ट टी है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत, AMB, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च की गई थी स्कीम, ये 2018 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2018 में लॉन्च की गई थी। 6/6/6 का रूल है, 6 सिग्मा का रूल है यहाँ पे, ठीक है, इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो है 6 अलग अलग एजेस के लोगों को टारगेट किया गया है, 6 अलग अलग जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको टारगेट किया गया है, ठीक है। जैसे कि अब 6 अलग अलग एज ग्रुप कौन से है, छोटे बच्चों का ग्रुप है, लाइक 0 से लेके 52 मंथ्स तक के लेके बच्चों का एज ग्रुप का है। देन जो लेडीज है, लेडीज में भी कौन सी लेडीज, जो छोटी बच्चियां हैं उनको टारगेट किया गया है। फिर बाद में जो लैक्टिक मदर है उनको टारगेट किया गया है, जो लाइक मिड 30s वगैरह में है उनको टारगेट किया गया है। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव, 6 सिग्मा इनिशिएटिव अगर आपको पूछा गया तो एनीमिया मुक्त भारत के अंडर लिया गया, इतना ही आपको लिखना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। बस इसमें पूछा जाएगा कि भाई ये कब लॉन्च किया गया और ये किसने किसने लॉन्च किया है, मतलब किन का इनिशिएटिव है। तो लिख लो, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस यूनिसेफ का। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का ये इनिशिएटिव है। ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम, क्यों लॉन्च किया गया, कि रिड्यूस करने के लिए एनीमिया इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, have launched have launched this program to reduce the prevalence of anemia in all ओवर इंडिया। फॉलिक एसिड की वगैरह जब कमी हो जाती है तो एनीमिया की जैसी शिकायत होती है। लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लैक्टिक मदर में भी ये प्रॉब्लम होता है। बच्चे जो होते हैं उनको सही से पोषण नहीं मिल पाता है, फिर बच्चे कुपोषित पैदा हो जाते हैं, या फिर पैदा होने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें फॉलिक एसिड के वगैरह जो है गोलियां दी जाती है। अगर आप विलेज से वगैरह बिलोंग करते हो या फिर किसी ब्लॉक से बिलोंग करते हो तो आपके वहाँ पे आंगनवाड़ीज में जो भी महिलाएं होती है, मिडवाइफ्स वगैरह होती है, वो आपके घर पे आकर इस तरह की जो है मेडिसिन देकर जाती है। हमारे गांव में तो स्पेशली हर घर जाकर, जहां पर भी लड़कियां हैं, लैक्टिक मदर है, वहां पे पूरा सर्वे किया जाता है, अच्छे से लिखा जाता है उनका नाम, और उनकी जो है एक अच्छी सी डायरी मेंटेन की गई है, और हर एक को फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती है वो दी जाती है। ग्रीन ग्रीन पिल्स है, ब्लू पिल्स है, इसमें अलग अलग पिल्स है, उतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे हमारे एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, वो ये बात है कि जो 2021 का सर्वे हुआ था, ठीक है, 2021 का सर्वे जो हुआ था, एनीमिया मुक्त भारत का सर्वे, उसमें टॉप कौन से राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद नंबर किसका आता है, उड़ीसा का नंबर आता है, ठीक है। एंड देन थर्ड नंबर पे इस बार हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, कौन है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये लिस्ट किस बात की है, ये लिस्ट है भाई हमारे सर्वे की, टॉप इन एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, टॉप इन एनीमिया मुक्त भारत। आई एम सॉरी इफ यू हर्ड समथिंग इन माय बैकग्राउंड, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। तो ये एक जो है यहाँ पे स्कीम है, एक इनिशिएटिव है अंडर विच ईट राइट इंडिया मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो अंडर हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब नेक्स्ट वन इज स्वच्छ भारत, ठीक है, लास्ट वन इज स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत के बारे में यही लिख लो आप। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था भाई सेकेंड अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ये एक्चुअली इस तरह से ट्रिब्यूट दिया गया था महात्मा जी को। तो अभी ये 2021 में अप्रॉक्स 7 साल हो रहे हैं इस चीज को, तो मे बी इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज आप लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में खुद से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, खुद से पढ़ो।
क्योंकि जितना FSCCI से रिलेटेड डेटा है वो तो मैं दे दूंगी, बाकी जो डेटा है ना, इंटरलिंक जो चीजें होती है वो आपको खुद से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ लिया कि भाई इनलाइन इनिशिएटिव कौन से थे, ये पढ़ लिया। अब इसके मिशन क्या है, मिशन ऑफ ईट राइट इंडिया कैंपेन, ठीक है, ये लिख लो अच्छे से। मिशन ऑफ ईट राइट इंडिया कैंपेन, मिशन ऑफ ईट राइट इंडिया कैंपेन, इनका मिशन क्या है। तो देखो इनका सबसे पहला मिशन तो ये है कि 2050 तक ये क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा कल्चर जहाँ पे सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड हो सबके लिए, ठीक है। ये लिख लो, सबसे पहला जो इनका एम है या फिर मिशन है, ये है कि ईट राइट इंडिया विजन फॉर 2050, 2050 तक। ये क्वेश्चन बनेगा आपको कि भाई इनका विजन कौन से साल तक रखा गया है, तो 2050 तक का रखा गया है। इज अबाउट इज अबाउट क्रिएटिंग is about creating a culture of safe, healthy and sustainable food and sustain sustainable food for all, ठीक है, ये लिख लेना है आपको। सेकेंड इनका एम क्या है, मेकिंग इंडियन फूड ट्रांस फैट बाय 2022, ठीक है, मेकिंग इंडियन फूड trans fat free by which year, by 2022। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ईयर दे रखा है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है चीजें। 2022 तक ये चाहते हैं कि ट्रांस फैट फ्री हो जाए। ट्रांस फैट फ्री जैसे कि देखो हमारे लाइक बहुत सारी चीजें हैं, मैदे से बनी हुई जो चीजें खाते हैं हम उसमें ट्रांस फैट होता है। और कौन सी चीजें, जैसे हमने बिवरेजेस वगैरह जो पेप्सी वगैरह पीते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है। तो इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे ये 2022 तक का इनका विजन है कि भाई ये हम खत्म कर दे, ट्रांस फैट फ्री कर दे इंडियन फूड को। देन इनका थर्ड मिशन है कि ये एम करते हैं कट डाउन करना सॉल्ट और शुगर और ऑयल कंजम्पशन को बाय 30% इन 3 years, ठीक है। ये क्या एम करते हैं, इट एम्स टू कट डाउन salt and sugar and oil consumption by 30%। हाउ मच परसेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाय 30% इन 3 years, ठीक है। मतलब ये जो ईयर्स चल रहे हैं इसके 3 साल तो हो चुके हैं, तो ये 3 सालों में इनका जो ये कहना था कि भाई हम 30% इसका जो है इनटेक कम करेंगे इंडियन फूड में, इंडियन कल्चर में। तो ये 3 मिशन आपको अच्छे से लिख लेने हैं और याद करने हैं, ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ बहुत सारे इंडियन मूवमेंट्स है, ईट राइट इंडिया के इनलाइन जो मूवमेंट्स है वो भी हमको थोड़े से जान लेने हैं, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 है वो लिख लेने हैं हमको। in line with these initiatives of eat right इंडिया मूवमेंट। सबसे पहला है ईट राइट इंडिया हैंडबुक, ठीक है। ये क्या है, ईट राइट इंडिया हैंडबुक है। ये क्या है, ये हैंडबुक है। तो ये जो बुक है ये एक्चुअली अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि भाई किस तरह से खाना वगैरह खाना चाहिए वगैरह, ठीक है। ये एक बुक है, हैंडबुक प्रोवाइड की है और क्रिएटेड एक गाइड की तरह क्रिएट किया गया है फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स मैंने आपको आई थिंक पहले या सेकेंड लेक्चर में बता दिया था कि कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं अनाज के रिलेटेड। जैसे फार्म्स हो गया, फार्म्स के बाद प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट के बाद बेचने वाले है, रिटेलर है, होलसेलर है, फिर उसके बाद कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है, जो हम लोग है। तो ये हम सारे लोग क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इनके लिए एक गाइड दी गई है कि इम्प्लीमेंट करो ईट राइट इनिशिएटिव एट अ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी में इस चीज को लेकर आओ और स्केल अप करो ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इट हैज बीन created as a guide for various stakeholders to implemented eat right india initiatives
इनिशिएटिव्स एट अ ग्राउंड लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, एट अ ग्राउंड लेवल। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अलग चीज की होती है ना, ग्राउंड लेवल। एंड स्केल अप द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये ईट राइट इंडिया हैंडबुक है। इसके बाद है पोषण माह। क्या है? पोषण माह, ये लिख लो। सेकेंड वन है इसके साथ ही पोषण माह। अब ये पोषण माह क्या चीज है? तो देखो ये क्या हुआ था एक्चुअली, जब 2019 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट करके स्टार्ट किया था। तो उन्हीं का देखा देखी क्या हुआ कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने पोषण माह करके लॉन्च कर दिया। उन्हीं के मतलब लाइक 5 दिन के आसपास का अंतर होगा। फिट इंडिया लॉन्च हुआ, उसी के पीछे पीछे पोषण माह लॉन्च हुआ। न्यूट्रिशन मंथ कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन मंथ। न्यूट्रिशन मंथ। तो ये लॉन्च कब किया गया था? सितंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, आप ऐसे बोल सकते हो उसको। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2019। ठीक है, और तब से लेके सितंबर जो मंथ है, ये पोषण मंथ करके या फिर न्यूट्रिशन मंथ करके इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन भी बनता है कि भाई पोषण माह जो है वो कौन से मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, या फिर एफएसएसआई सेलिब्रेट करता है, तो वो सितंबर मंथ को एज अ पोषण माह करके सेलिब्रेट करता है। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है एक्चुअली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिए रखा है पोषण माह का, वो 2025 तक 3.7 मिलियन जो डेथ होने वाली थी बिकॉज ऑफ नॉट हेल्थियर फूड और बिकॉज ऑफ लाइक माल न्यूट्रिशन, वो आप जो है रिड्यूस करोगे। कब तक? 2025 तक का। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बस मेरे वॉइस पे जो है आप लोगों ने फोकस करना है। तो आपने ये लिख लो, जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई कि भाई ये कहानी कैसे शुरू हुई, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, a few days after Prime Minister Narendra Modi ji launched Fit India movement, मेरा नेफ्यू है, फिट इंडिया मूवमेंट वैसे ही करते रहता है, फिट इंडिया मूवमेंट टू इनकलकेट a culture of fitness among ऑल सिटीजन्स, मतलब सारे ग्रुप के, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए इन्होंने जो है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया था कि भाई ये फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो इन्हीं के पीछे पीछे द हेल्थ मिनिस्टर द हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्चुअली द हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च अलाइंड मूवमेंट, मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अलाइंड, इसी के साथ मतलब इसके अलाइन होकर के, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ अलाइंड, लॉन्च अलाइंड मूवमेंट पोषण माह। व्हाट? जस्ट चेंज द कलर, अलाइंड पोषण माह। ठीक है, पोषण माह, न्यूट्रिशन, पोषण माह मतलब न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है, अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो क्या है ये? न्यूट्रिशन मंथ। ओके, और जो ये सिग्निफाई, ये जो चीज है, ये जो पोषण माह है, एक्चुअली सिग्निफाई किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, और उन्होंने इस चीज की बहुत ज्यादा सराहना भी की और इसके ऊपर रिपोर्ट भी लिखी। वो आपको लिखना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनिशिएटिव्स is underscored by WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे करके सेलिब्रेट करते हैं। मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें बता दी थी, आपको सब कुछ याद होनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ठीक है, that says
3.7 मिलियन डेथ्स कुड बी प्रिवेंटेड बाय 2050. कितने? 3.7 बिलियन. सेज 3.7 बिलियन, sorry not billion, I'm sorry, million deaths could be prevented by 2025. 2025, ठीक है, 2025 तक. 2025 का है ये बात, आई एम सॉरी, 2050 कहा मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. 3.7 मिलियन जो डेथ है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन वो बचेंगे. ये पोषण माह के जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये WHO की रिपोर्ट है, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, और ये प्रिवेंट करेगी कब कब तक? ये 2025 तक की ये सारी डेथ को, ठीक है. इफ गवर्नमेंट बूस्ट देयर फोकस ऑन हेल्थियर ईटिंग, ठीक है. और अगर ये कैसे? अगर गवर्नमेंट जो है अपना फोकस ज्यादा करेगी किस पर? इफ गवर्नमेंट बूस्ट देयर फोकस ऑन हेल्दियर ईटिंग, ठीक है, हेल्दियर ईटिंग, समझ रहे हो. और ये कब लॉन्च की गई थी? सितंबर में. मैंने जैसे कि बताया आपको, सितंबर हैज बीन डिक्लेयर एज अ पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ. सितंबर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पोषण माह, ठीक है, पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ. नेक्स्ट है ईट राइट मेला, ठीक है. अब नेक्स्ट जो इनलाइन इनिशिएटिव था, इसी के साथ साथ एक इनिशिएटिव था. कौन सा कलर यूज किया था मैंने इसके लिए? या ब्लू वन. तो इनिशिएटिव कौन सा है? नेक्स्ट वन, ईट राइट मेला. ये आपको लिख लेना है, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा. ईट राइट मेला, ठीक है, ईट राइट मेला. तो ये जो है कब लॉन्च किया गया था? पहला फर्स्ट जो हमारे इंडिया का नेशनल ईट राइट मेला जो लॉन्च किया गया था 14 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में 2018 में. कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में. और ये इनिशिएटिव जो है ये पार्टनरशिप में हुआ था. किसके किसके पार्टनरशिप में हुआ था? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, NASVI, और दिल्ली स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट. तो ये लिख लो. द फर्स्ट, ऐसे क्यों किया कि भाई ईट राइट मेला की क्यों जरूरत आन पड़ी? तो आप लोगों को पता है कि भाई मेले में जो है, हमारे यहाँ पे जो मेले होते हैं वहां पे सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, ठीक है, सारे की सारी एज ग्रुप के लोग आते हैं. तो अगर आप एक बार भी इस तरह का इनिशिएटिव लेते हो तो सारे एज ग्रुप के लोग आएंगे, उनके दिमागों में वो चीजें चलेगी, और इस तरह से क्या होगा कि वो सही सही तरह से खाना खाएंगे, उनके हेल्थियर चॉइसेस होंगे, ठीक है. फर्स्ट नेशनल ईट राइट मेला जो है 14 to 16 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2018. कब? 2018. आई होप कि ये दिख रहा हो. इन न्यू दिल्ली. कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली. इन पार्टनरशिप विथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया. क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ, नेशनल, इसका फुल फॉर्म आपको आई थिंक पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका नाम आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा. नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया. स्ट्रीट कहते ही स्ट्रीट फूड का ही नाम आ जाता है. NASVI, ठीक है. एंड दिल्ली स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है, दिल्ली स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी, सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है. और ये जो पहला हमारा नेशनल ईट राइट मेला था, ये एक्चुअली
ऑर्गेनाइज किया गया था ट्रिब्यूट करने के लिए महात्मा गांधी जी को ऑन द ओकेजन ऑफ 150th ईयर ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। क्योंकि महात्मा गांधी जी का कहना है, उनका ऐसा मानना था कि जो भी चीजें हैं वो मास मोबिलाइजेशन के वजह से ही होंगी। किसी भी तरह की चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ मास मोबिलाइजेशन की वजह से होगी। एक इंसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, पूरी की पूरी जनता इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसीलिए ये जो है चीज, ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये लिखना है आपको, द फर्स्ट नेशनल ईट राइट मेला is also being is also being organized, a tribute to Mahatma Gandhi on the occasion of 150th birth anniversary। ठीक है, on the occasion of 150th year of his birth anniversary। ठीक है, मतलब दिसंबर में हुआ, लेकिन हम ये ट्रिब्यूट दे रहे थे महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने आपको जो है सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताई है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसका जो टैगलाइन बता दिया कि भाई इसका टैगलाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन। इसका पूरा ये थाली का फॉर्मेट बताया, इसके लोगों के बारे में हर एक चीज बताई। मैंने कहा कि फूड सिस्टम पूरा होल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार होता है, पूरी होल सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार होती है। लाइक ओवर हियर, या पूरी सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार होती है। सारे इंटरलिंकिंग है इसके अंदर। बहुत सारी इनलाइन इनिशिएटिव्स है, जैसे पोषण अभियान है, पीएम जन आरोग्य योजना है, पीएमजे, या फिर आयुष्मान भारत कह सकते हो उसको, एनीमिया मुक्त भारत है, स्वच्छ भारत है। ठीक है, ये देखो, ईट राइट चूज हेल्दी लाइफ, इस तरह का खाना मत खाओ, इस तरह का खाना खाओ, इस तरह की बातें की गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कहा कि भाई हर एक जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात कर दी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे मैंने इमेजेस ऐड किए, जैसे कि देखो, ईट राइट मूवमेंट जो है वो अकेला इंसान नहीं कर सकता, अलग अलग इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटीज को, सबको इकट्ठा करके, हमारी अलग अलग मिनिस्ट्री को इकट्ठा करके ये बात की गई है। और मॉडरेट द फैट इनटेक, तो आपने ये सुन रखा होगा, आज से थोड़ा कम हम ऑयल खाएंगे, थोड़ा कम हम सॉल्ट खाएंगे, मतलब नमक हम थोड़ा कम करेंगे, शुगर हम इंटेक थोड़ा कम करेंगे। तो ये भी आपको सुनने को मिलेगा ईट राइट मूवमेंट के अंदर, द ईट राइट मूवमेंट। तो हैशटैग आज से थोड़ा कम ईट राइट मूवमेंट। ठीक है, देन आपने ये पिरामिड के बारे में मैं आपको बता रही थी ना कि कौन सा बुक था वो, ऑरेंज बुक में पिरामिड था। तो ये देखो, पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपको जो सबसे नीचे नीचे की जो ये दिख रही है, आपको लेयर जो दिख रही है, ठीक है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई ये सारी चीजें आप ज्यादा मात्रा में खाओ, ईट एडिक्वेटली। अब इसमें सारा अनाज है, ठीक है, इसमें गेहूं वगैरह दी गए, ब्रेड वगैरह की बातें की गई। ईट लेबली, मतलब ये जो फ्रूट्स वगैरह है इसका भी इंटेक ठीक ठाक करो, अनाज से थोड़ा कम करो लेकिन। और ईट मॉडरेटली, अब ईट मॉडरेटली में क्या चीजें हैं यहाँ पे देखो, ये मीट मांस मच्छी वगैरह है, ऑयली वगैरह चीजें, ईट मॉडरेटली। एंड ईट स्पार्किंगली, मतलब ये जो हमारा ये जो फैट है, फैट या फिर फास्ट फूड कहो, आइसक्रीम वगैरह कहो, शुगर से लोडेड फूड कहो, या फिर स्पाइसेस से लोडेड फूड है वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो थोड़ा कम मात्रा में खाओ, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ईट राइट मेला जो है आजादी का अमृत महोत्सव 75th जो है ईयर था, वहां पे अभी इस साल, ठीक है, 2021 की बात हो रही है, 3 दिसंबर 2021 को सुबह हुआ था, करनाल में हुआ था। तो ये भी आपको लिख लेना है, ये अलोंग विद ईट राइट इंडिया। सबसे पहला वाला जो था ईट राइट इंडिया, यहाँ पे इंडिया गेट पे हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वन 2018 की बात आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो अभी का इस साल का है ये आपको लिख लेना है, ये कहाँ पे हुआ है, करनाल में हुआ है। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है, ईट राइट क्विज इसके बारे में मैंने बात कर दी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमने इनिशिएटिव पढ़ रखा है क्लास नंबर 16 में, ईट राइट इंडिया वाला, ये आपको समझ में आ चुका होगा। आने वाली क्लासेस में मैं क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको के बारे में वगैरह, एंड अदर सोशल जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एफएसएसए के द्वारा, वो पढ़ा दूंगी। एंड अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। और अगर समझ में भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ मैम, आपने अच्छे से समझा दिया है। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.